हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, हमेशा की तरह। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। So we have narcissist. Someone is too full of themselves. ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट हों, बट हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। उनको आपकी तकलीफ़ शायद नज़र नहीं आ रही है। देन वी हैव स्पाई। ये इंसान स्पाई कर रहे हैं आपको। गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। फिर है हमारे पास नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। मे बी टाइमिंग ऑफ है आप लोगों के कनेक्शन की। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। ये भी हो सकता है कि आप रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं आपके पर्सन। किसी का लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं बट आपको शायद अब नहीं करनी है उनसे। एक्सक्यूज़ मी। बिकॉज़ आपको लगता है कि ये बहुत सेल्फिश इंसान है और वो एक अच्छे पार्टनर साबित नहीं होंगे। ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए मैसेज था, सबके लिए नहीं था। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं। मे बी इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं। आई फील कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन पर, बट आपको नहीं पता है कि चल क्या रहा है। और ऑब्वियसली इसमें आपकी गलती भी नहीं है। अगर वो आपको बता चुके होते पहले ही अपनी सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन होती ही ना। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपका या उनका इसमें से कोई स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने फोकस करना है। वी हैव डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। हो सकता है ये इंसान आपको लेके जाना चाहते हैं कहीं बाहर, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और फ़ेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं। और उसी मुलाकात में आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में। बट अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। मैसेज ही आया है, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। मे बी आप ट्रैवल का सोच रहे हैं या आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं, देन येस, लक इज़ ऑन योर साइड। ये हनी बी और ये लेडी बग किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड देन गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। मे बी उनके पेरेंट्स में से कोई गुजर गया या कोई ऑलरेडी बहुत बीमार है, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स गुजर गए, उनके एंसेस्टर्स उनको देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। उनका दिल आपके लिए ओपन है ऑलरेडी। ट्रैवल नज़र आ रहा है। ये इंसान कुछ आपको बताना चाहते हैं। देयर इज़ अ चैलेंज, कोई चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में जो आपको नहीं पता है, जो वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं इसमें से। ओके, वाओ, दे मैनिफेस्ट
टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. सो जो भी आपको चाहिए है उसके बारे में क्लियर रहें ताकि यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करे. सो वी हैव they'll बी बैक. मे बी इंसान आपको बहुत जल्द मैसेज करने वाले हैं. एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून. अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बहुत जल्द ये इंसान कॉन्टैक्ट करने वाले हैं. Just be patient, have patience. Just a few more months, good things come to those who wait. Then we have Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. इसमें से आपका या उनका हो सकता है. Earth, air, move on. Someone is unavailable, a waste of time. It's over. Maybe आपको ऐसा लग रहा है कि ये waste of time है. It's completely over. अब ये situation कभी heal नहीं हो सकती है, but no. कुछ time दें. It's not the right time. अभी आप अपना फोकस शिफ्ट कर लें एंड दे विल बी बैक, बट अभी नहीं. यू हैव टू बी पेशेंट. एंड ऑब्वियसली ये भी सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप वेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो तो आपने खुद डिसाइड करना है. बट स्पिरिट का ये कहना है कि इट्स नॉट द राइट टाइम. अभी आप लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ेगा, बट ये इंसान आएंगे ज़रूर आपके पास वापस, अगर अभी आपके साथ नहीं है. So let's see their feelings and thoughts. कैसा वो फील करते हैं आपके लिए exactly. उनकी feelings क्या हैं आपके लिए, उनकी exact feelings आपके लिए क्या हैं, उनकी exact feelings. So friends, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स. वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़े से चाइल्डिश भी हो सकते हैं इंसान, इमैच्योर हो सकते हैं, नो मैटर देयर एज. वाओ, देखिए हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. फिर हमारे पास आया है डेथ, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. सो अभी जो भी सिचुएशन है उसको प्रोसेस कर रहे हैं इंसान कि ये हो क्या रहा है. सो हमारे पास स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, एरीज, सेजिटेरियस भी है. सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है स्टार साइन, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, बट 6 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है. सो ये इंसान अभी प्रोसेस कर रहे हैं कि अभी जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है ये क्या हुआ है एग्जैक्टली. कन्फ्यूजन में है ये इंसान, प्रोसेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को. बिकॉज आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से कनेक्शन में डेवलपमेंट हुई है, बहुत तेज़ी से कनेक्शन बना, तेज़ी से प्रोग्रेस करता गया और फिर अचानक ही आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया, सब कुछ ख़त्म भी हो गया. सो आई रियली फील कि ये इंसान प्रोसेस करने की कोशिश करें कि ये हुआ क्या. और जूं वो इस सारी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको क्लैरिटी मिलती जा रही है, दे डेफिनेटली फील द पेन. उनको महसूस हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी हो चुकी है. उनकी ज़िंदगी से अगर आप निकले हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक खला पैदा हुआ है, एक वॉइड पैदा हुआ है, और उन्हें तकलीफ़ है. डेफिनेटली उनको तकलीफ़ है आपके ना होने की. दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, इसमें कोई शक नहीं है. विद द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 एसेस हैं हमारे पास. सो कुछ लोगों के लिए एक नया कनेक्शन था जो बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर एकदम एंडिंग हो गई. सो इट वॉज़ वेरी पेनफुल क्योंकि ये कनेक्शन था बहुत इंटेंस. आप लोगों ने इंस्टेंट केमिस्ट्री फील की, फिर कंपैटिबल भी आपको महसूस हुआ उनके साथ, फिर आपको लगा कि दिस इज़ द वन, उनको भी लगा दिस इज़ द वन. बड़ा अच्छा महसूस हुआ आप दोनों को, बट समथिंग हैपेंड और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया. सो विद दिस डेवल एनर्जी आई फील. और फिर हमारे पास देखिए कि डेथ कार्ड भी है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे लगता है कि मे बी कुछ उनको चेंज करना है अपनी लाइफ में, उनका बिहेवियर में, उनकी आदतों में, और उनके लिए मे बी यही एक चैलेंज था. मे बी वो चेंज नहीं कर रहे थे इस चीज़ को,
और ये एक इशू था, इसीलिए ब्रेकअप भी हो गया। बट फॉर अदर्स हो सकता है कि कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसको लेकर वो बाउंड हैं, किसी रिश्ते में बाउंड हैं, किसी के एहसान तले दबे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब इसका पता होगा आपको, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि डेविल एनर्जी क्या है, बट डेफिनेटली देर इज़ समथिंग जो उनको छोड़ना पड़ना है, जिसको उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। को डिपेंडेंसी है, किसी एडिक्शन, किसी हैबिट या किसी इंसान या किसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं जो कि टॉक्सिक है, जो कि ठीक नहीं है, जो कि अनहेल्दी है, और उसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है। चाहे कोई इंसान है, हैबिट है, वॉट, ये चीज़ उनको कंट्रोल कर रही है, ये इंसान डिपेंड कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल है, एंड ये इंसान इसी बात पर आपको शायद क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ आपको शायद बाद में पता चली और आपने उनसे ही बोला हो कि देखो कि आपको तो पहले पता थी ये चीज़ कि आप बाउंड हो, आप फंसे हो, तो आपने मुझे क्यों लीड किया। आपकी तो सिचुएशन यही थी शुरू से, तो आपने इस सिचुएशन में हाथ क्यों डाला, आपने मुझे क्यों लीड किया, ये आपका गिला हो सकता है। सो उसका जवाब वो आपको ये देंगे कि वो भी इंसान हैं, उन्हें आपसे प्यार हो गया, वो रेजिस्ट नहीं कर पाए आपको, आप इररेजिस्टिबल हैं। आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जाएंगे, वो आपको इनकार नहीं करेगा, आपको नो नहीं कहेगा, आपके साथ चलना चाहेगा, एक्सपीरियंस करना चाहेगा आपका लव, वो भी करना चाहते थे और उन्हें आपसे बहुत प्यार हो गया। दे फेल फॉर यू सो हार्ड एंड दे स्टिल लव यू, और बहुत पेन में है। ये इतनी सारी पेन इसीलिए उनको महसूस हो रही है बिकॉज़ आपने टच किया उनके हार्ट को, और उनको फील हुआ कि लाइक वाओ, मुझे अभी भी प्यार हो सकता है किसी से, मुझे तो नहीं था आइडिया कि हो सकता है, और कोई इतना डीपली मेरे हार्ट को, मेरे दिल को टच करेगा, यू नो। सो ये इंसान बड़ा डीपली आपके लिए फील करते हैं, बट वेरी वेरी अपसेट, कंफ्यूज्ड। एट द वेरी लीस्ट ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे वांट टेल यू समथिंग, वट एवर ये जो भी है उनकी ज़िंदगी में, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेविल एनर्जी जो भी है उनकी ज़िंदगी में, को डिपेंडेंट एनर्जी, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो निकलना चाहते हैं इसमें से, बट बहुत पेनफुल होगा। अगर वो इसमें से निकलेंगे तो भी पेन है, इसमें स्टक रहेंगे तो भी पेन है उनके लिए। तो ये मुझे वो लगता है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो निकलना चाहते हैं। एंड देर इज़ ऑलवेज होप। इवन के 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एक बहुत पेनफुल कार्ड है, बट इसमें स्टिल होप है, बिकॉज एक नया सूरज उग रहा है, एक नया दिन आ रहा है, और हर नया दिन एक नई होप, एक नई पॉसिबिलिटी के साथ आता है, एक नई उम्मीद के साथ आता है। सो सिचुएशन में होप है, बट मुश्किल बहुत है उनके लिए, यू नो। एक दफ़ा पेन से तो उनको गुजरना पड़ेगा। सो लेट्स सी आपके लिए वो और क्या फील करते हैं। दे आर सो अपसेट, ट्रैवल करना चाहते हैं इंसान। 8 ऑफ कप्स, उनको फील होता है कि आप वॉक अवे कर चुके हैं, उनको फील हो रहा है कि आप मूव ऑन शायद कर रहे हैं, आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, उनको लगता है। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। वाओ, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वाओ, देखिए अमेजिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था कि उनको लगता है यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, यू आर, बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अमेजिंग। ये इंसान डेफिनेटली फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। यू आर जस्ट, यू नो, परफेक्ट फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। उनको ऐसा लगता है, बट उन्हें अफसोस है कि वो आपके साथ अभी नहीं है, बट वो लेंगे आपके लिए कोई एक्शन। डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी वो ये फील कर रहे हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, आपका ग्लो अप, आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वो जेलस भी हो रहे हैं, थोड़े प्राइड भी है इनके अंदर विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये मच्योर एनर्जी भी मुझे फील हो रही है विद द
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और पैशनेट हैं ये इंसान, थोड़ा एग्रेशन भी हो सकता है उनके अंदर, जज्बाती हो सकते हैं, थोड़े गुस्से में, हमेशा गलत डिसीजन लेना, थोड़ा सा ईगो भी है इनके अंदर। बट ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेंगे इन द नियर फ्यूचर। ये इंसान ऑब्वियसली यूनियन चाहते हैं, सो उनको ये ज़रूर आइडिया है कि आप रीच आउट नहीं करेंगे। दैट्स हाउ दे फील के बॉल उनकी कोर्ट में है, आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप किसी कीमत पर भी इनिशिएट नहीं करेंगे। दे नो दिस फॉर द फैक्ट, सो दैट्स हाउ दे फील। उनको पता है आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। इट्स ऑल अप टू देम। अगर वो एफर्ट करेंगे, वो कुछ करेंगे, तो फिर ही सिचुएशन प्रोग्रेस करेगी, अदरवाइज़ कभी नहीं करेगी। अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर जाएंगे। उनको ये भी आइडिया है कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। दे नो दिस। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, हमें 222 नज़र आया। ये सोलमेट नंबर भी है। सो जब आपका यूनियन होने वाला होगा, आपको बहुत सारा 222 नज़र आएगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, इसमें से हम 2 ही लेंगे। वाओ, देखिए 888, आई एम अबंडेंट। यू आर ऑलरेडी अबंडेंट, बट आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी आएगी। सो वी हैव नंबर 6, आई एम नर्चरिंग। यू आर अ वेरी नर्चरिंग पर्सन। अपने को नर्चर करें, अपने इर्द गिर्द अपने लव्ड वंस को नर्चर करें। नंबर 23, आई एम एडवेंचरस। सो एक्सप्लोर करें, एडवेंचर करें लाइफ में, रिस्क लें। ये मैसेज भी है आपके लिए। 17 मैंने वीडियो में देखा है। व्हाट एल्स? हमारे पास आ गया है एम्ब्रेस योर ट्रूथ, स्टे इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ। वेरी नाइस। जस्ट लव योर सेल्फ, हग योर सेल्फ। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कार्ड। पहले भी आ चुका है, लेकिन अभी मैं इसको ज़्यादा गौर से इसलिए फील कर रही हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी पॉडकास्ट में। मे बी आपकी नज़र से भी वो क्लिप गुजरा हो, जिसमें वो कह रही है कि आई हग माई सेल्फ समटाइम्स। सेल्फ लव बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बच्ची होती है, वो उसका इंटरव्यू कर रहा होता है जो बंदा, तो फिर वो अपने आप को हग करके दिखाती है। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप भी अपने आप को इस तरह से एम्ब्रेस करें। वी हैव रूटेड इन करेज, फाइंड स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस लाइक डीप रूट्स, स्टैंडिंग फर्म इन द स्टॉर्म, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। एंकर इन सेल्फ, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है। जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जो भी डिसाइड आपने किया अपने लिए, जैसे उसमें आप स्ट्रॉन्ग रहें। किसी को भी ये इजाज़त ना दें कि वो आपकी फाउंडेशन को हिला सके, आपकी वैल्यूज़, आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर सके। वी हैव इंस्पिरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप और लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। सो कीप इंस्पायरिंग पीपल, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अगर आप कभी ये सोचते हैं कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, या मेरा क्या फ़ायदा है आने का, आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को विदाउट इवन नोइंग। फॉर सम ऑफ यू, यू नो, बट अगर आपको नहीं पता, आप इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर में करेंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे फ्यूचर में, लोग इंस्पायर होंगे आपसे। वी हैव एनलाइटनमेंट, गेन डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, ओपनिंग द डोर टू न्यू विजडम। मे बी आप कुछ नया लर्न करेंगे अपने बारे में, कुछ नया करेंगे आप, और उसके बाद लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आप बहुत ज़्यादा पर्सनली ग्रो करने वाले हैं, आपको कोई मकाम मिलने वाला है, एक नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है।
सो डेफिनेटली आप में एबिलिटी है कि आप लीड कर सकते हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी दुनिया में ही क्रिएट करना है। अगर आप अपनी कम्युनिटी में भी कर सकते हैं, अगर आप अपने चंद दोस्तों में कर सकते हैं, अगर आप किसी एक इंसान का नज़रिया भी बदल सकते हैं, तो समझ लें कि आपका काम पूरा हो गया है। एक बहुत बड़ी बात होती है किसी को इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेशन देना। सो ये कोई छोटी बात नहीं है। सो ये आपका मैसेज है फ्रेंड्स। ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।